दोस्तों पिछली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम चला रहे थे, उसमें वर्ब ऑफ सेंसेस मैंने कहा था कि मैं करवाऊंगा, क्योंकि वर्ब ऑफ सेंसेस में कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि किसके साथ आईएनजी लगाएं और किसके साथ नहीं लगाएं। वर्ब ऑफ सेंसेस मैंने सारे लिख दिए हैं, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनके साथ आईएनजी नहीं लगती, लेकिन सीधी सी बात है यार, उसमें टेम्पररी एक्शन और परमानेंट एक्शन जिसको पहचानना आ गया ना वो मात्र नहीं खाएगा। सीधी सी बात है, वो मैं आपको बता दिया मैंने। टेम्पररी एक्शन और परमानेंट एक्शन देखो, अगर नहीं पता लगाना तो गारंटीड आपको 5 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। देखो वर्ब ऑफ सेंसेस है, सेंसेस हमारे वर्ब ऑफ सेंसेस देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, वर्ब ऑफ सेंसेस। अब वर्ब ऑफ सेंसेस में हमारी जो सेंस काम करती हैं, हमारी हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो टच करते हैं, हम जो स्वाद सकते हैं, हम फील करते हैं, हम जो माइंड से काम करते हैं। इसका मतलब उसमें एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार टेम्पररी एक्शन होता है। इनमें हमेशा परमानेंट एक्शन ही होता है 95%। ठीक है, तो उनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते परमानेंट एक्शन में, हम तो टेम्पररी में लगाते हैं ना आईएनजी। इसमें देखो पहला है परसेप्शन। परसेप्ट मानी किसी चीज़ को भांपना, किसी चीज़ को निहारना, नोटिस करना। ठीक है, इसमें नोटिस भी लिख देते हैं, नोटिस। ठीक है, किसी चीज़ को परखना, नोटिस करना होता है। सी मीनी देखना होता है, टेस्ट मीनी आपको पता ही है, स्मेल मीनी सूंघना होता है, हियर मीनी सुनना होता है, प्रेफर मीनी होता है प्राथमिकता देना, किसी चीज़ को हम तवज्जो देते हैं। और प्लीज मीनी होता है खुश करना, खुश करना होता है प्लीज। थिंकिंग, दूसरा थिंकिंग प्रोसेस, हमारा माइंड में थिंकिंग होती है। ठीक है, उसमें हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंदर चल रहा है, विचार चल रहे हैं। थिंक सोचना, नो जानना, मीन मतलब होना, और माइंड में नहीं बुरा मानना, माइंड में नहीं बुरा मानना। विल यू माइंड इफ आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास बैठ जाऊँ तो आप उसका बुरा मान लेंगे? वो होता माइंड। पोजेशन, पोजेस एक वर्ब है, POSSESS, पोजेस मीनिंग होता है ओन, मालिक होना, अधिकार में होना। OWN मालिक होना, है मीनिंग रखना। आई हैव 2 कार, मेरे पास 2 कार है, 2 कारों का मालिक। बिलोंग मीनिंग आई बिलोंग टू दिस सिटी, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, इसका मतलब वो शहर मेरा है। हम उसको अपने पन की भावना से देखते हैं। कंप्राइज में समाना, पोजेस मीनिंग रखना, और कंटेन मीनिंग भी समाना होता है। ठीक है, कंटेन मीनिंग कितनी ये चीज़ें इस घर में कितनी चीज़ें रखी हुई कंटेन्स हैं। और कंप्राइज मीनिंग कितनी चीज़ों से मिलके बना है, वो कंप्राइज होता है। स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग, भावनाएं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भावनाएं। ठीक है, वो फीलिंग्स। बिलीव, विश्वास करना, विश्वास करने में क्या एक्शन करोगे? विश्वास तो अपने अंदर की भावना है ना। लाइक, पसंद करना, लव, प्यार करना, वांट, चाहना, विश, इच्छा करना, डिजायर, अभिलाषा करना, हेट, नफरत करना। कभी सुना है आई एम हेटिंग यू? सुनोगे भी नहीं, इसके साथ आईएनजी नहीं लगती। ठीक है, आई एम लाइकिंग यू सुना है कभी ना? आई लाइक यू, क्योंकि परमानेंट एक्शन है ना। थोड़ी देर के लिए लाइक थोड़ी करोगे, आधे घंटे के लिए लाइक कर दे उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ हो जाए, आदमी हो चाहे लड़की हो, कोई भी। वर्ब्स इन जनरल, ठीक है, जनरल वर्ब्स इन जनरल है, इसका मतलब जनरली जो वर्ब आती है। लुक मीनिंग लगना, दिखना, कोई चीज़ हमारे सामने दिख रही है, इसका मतलब हमें वो लग रही है, क्या है वो। सीन मीनिंग प्रतीत होना, और अपीयर मीनिंग लगना, प्रतीत होना, हमारे सामने स्पष्ट होना। अपीयर स्पष्ट होना, सीम लगना, लुक मीनिंग लगना होता है दिखना। अफेक्ट मीनिंग प्रभाव डालना। रिजेंबल मीनिंग होता है शक्ल मिलना। ठीक है, आई रिजेंबल माई फादर, आई रिजेंबल माई मदर, मेरी शक्ल मेरी माँ से मिलती है, मेरे बाप से मिलती है, मेरे दादा से मिलती है, दादी से मिलती है, मामा से मिलती है, ऐसा होता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स है। ठीक है, वो रिजेंबल होता है। कोस्ट, मूल्य होना। रिक्वायर, जरूरत होना। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड होता है, इट इज़ रिक्वायरिंग नहीं होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट फुल मार्क्स, टू बी इन टॉप प्रायोरिटी, ये सब रिक्वायर होता है, रिक्वायरिंग नहीं होता है। स्टैंड में नहीं खड़ा होना, वो नहीं। स्टैंड में नहीं होता है मजबूत होना।
आई स्टैंड बाई यू, मैं आपके सामने मजबूत होकर खड़ा हूँ। फेस मीन होता है सामना करना, ये फेस नहीं, ये गंदा सा फेस है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं। फेस मीनिंग ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उसका मुकाबला करना। और बिकम मीनिंग बनना, बिकमिंग नहीं होता है, बिकम्स होता है। गेटिंग हो सकता है, बिकमिंग नहीं होता। ठीक है, ये वर्ब ऑफ सेंसेस है, आपको समझ में आ रही है, मेरे को पता है आपको समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तो भाई लिख लो, इनको रट्टे मार लो। इसके बाद मैं करवाता हूँ कि किन के साथ आईएनजी लगता है, किन के साथ नहीं लगता। आपके दिमाग में घोड़े दौड़ रहे होंगे, आप कई स्टूडेंट स्मार्ट बन रहे होंगे, सर इसमें तो लगता है, लविंग होता है ना, लैकिंग होता है, थिंकिंग भी होता है, ठीक है। तो इसमें हैविंग भी होता है, तो वो उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। ही इज ओविंग ए कार, वह एक कार रखे हुए है। कितने दिन के लिए कार? आप कार खरीद के लाए हो, 2 दिन बाद बेच दोगे? नहीं। ही ओन्स ए कार, OWN के बाद S लगा, इसका मतलब यहाँ पे ही है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद वर्ब के साथ S लगा, इसका मतलब इंडेफिनिट टेंस है भाई, इंडेफिनिट है। ही इज ओविंग ए कार, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, रॉन्ग सेंटेंस, ये राइट है। वी आर हेयरिंग द बेल, हम बेल सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे होता ना लिसनिंग, यहाँ पे लिसनिंग होता, वी आर लिसनिंग टू द बेल, हम बेल की आवाज़ सुन रहे हैं, इसका मतलब लिसनिंग टू का मतलब होता है ध्यान लगाकर सुनना, और हेयरिंग का मतलब होता है कि आपकी मर्जी के खिलाफ वो आपको सुनाई देगा, जो आवाज़ आ रही है ना आप उसको सुनना पड़ेगा, वो होता है नेचुरल। तो वी आर हेयरिंग द बेल नहीं होता, वी हियर द बेल होता है, ये राइट है। यहाँ पे वी ज़्यादा हो गया तो हियर आ गया, एस नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई एम नॉट हेटिंग हिम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं उससे नफरत नहीं करता, मैं उससे नफरत नहीं कर रहा, तो आई डोंट हेट हिम है, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है ना, तो नेगेटिव बन गया। आई के साथ डोंट लगता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस नहीं लगता, क्योंकि नेगेटिव में एस नहीं लगता। आई एम नॉट हेटिंग हिम गलत है, ये ठीक। आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन, मेरे पास कोई भी घर नहीं है रहने के लिए, और नीचे वाला है आई हैव नो हाउस टू लिव इन, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, तो ये तो गलत है भाई, और ये ठीक है। रहते हो तो आप परमानेंट ही तो रहते हो, घर बना के आपने घर बना लिया तो परमानेंट तो बनाया है, या उसको थोड़े दिन के लिए बनाया है। तो आई हैव नो हाउस आएगा, हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी भाई हैड होती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। आई एम हैविंग नो हाउस गलत है भाई, ये रॉन्ग सेंटेंस है, ये ठीक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जरूर आ रहा होगा, आप कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं। लो भाई, ये जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं ये आपका सारा का सारा माइंड का तरह साफ कर देंगे। प्रोग्रेसिव मतलब स्टेटिव, और जो आपकी टेम्पररी है, देखो द रोज स्मेल स्वीट, आपको पता लगेगा इसमें टेम्पररी कौन सा है, परमानेंट कौन सा है, स्टेटिव कौन सा है, टेम्पररी कौन सा है। स्टेटिव वर्ब जो होती है परमानेंट होती है। द रोज स्मेल स्वीट, जो रोज है उसकी जो स्मेल आती है भाई वो तो स्वीट ही मिलेगी ना, मीठी मिलेगी ना, अच्छी मिलेगी ना। तो यहाँ पे स्मेल के बाद क्या लगा हुआ है, ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगता नहीं, टेम्परेरी में तो इसका मतलब जब भी आप रोज को सूंघोगे अच्छी खुशबू आएगी। सी स्मेलिंग ए ब्लैक रोज, वह अब काला जो रोज है गुलाब है वो सूंघ रही है, स्मेल कर रही है, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए कर रही है भाई, 24 घंटा नाके लगा के नहीं बैठ सकती। तो ये टेम्परेरी एक्शन है और ये परमानेंट है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, घर बना रखा है भाई, परमानेंट है। कैसे पता लगा? लीव के साथ एस लगा हुआ है, ही के साथ एस लगता ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब परमानेंट है। परमानेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ही इज लिविंग इन दिल्ली एट प्रेजेंट आ गया तो भाई समझाया था मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है, पता नहीं आगे इससे पहले और कहीं रह रहा था, आगे और कहीं रहेगा, उसका ठिकाना नहीं है, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए है, टेम्परेरी। सी इज हैविंग लंच नाउ,
वह अब लंच कर रही है। यहाँ पे हैव का मतलब होता है खाना खाना, हैव का मतलब नहाना भी होता है, और हैव का मतलब एक्सपीरियंस लेना। ठीक है, हैव का मतलब अच्छा है बुरा एक्सपीरियंस होना, हैव का मतलब नहाना, और हैव का मतलब खाना खाना होता है। तो लंच तो थोड़ी देर के लिए करेगी ना, ये टेम्परेरी है। सी हैज ए लार्ज हाउस, उसके पास एक बहुत बड़ा घर है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव क्यों नहीं लगा भाई, सी आ गया, सी के साथ तो हैज ही लगता है, सिंगुलर है, तो ये परमानेंट है। इट लुक्स इट में रेन, ऐसा लगता है कि बरसात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगना होता है, लगना, ये फीलिंग से संबंधित है। यहाँ पे लुकिंग नहीं आएगा, इट इज लुकिंग नहीं आएगा। नीचे वाला देखो, आई एम लुकिंग एट द स्काई, मैं स्काई की तरफ देख रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए देखेगा भाई, ये 24 घंटा स्काई की तरफ देखता रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ी देर के लिए होता है, तो टेम्परेरी। और ऐसा लगता है, ये फीलिंग वाला है, ऐसा आभास होता है, ये इसमें ऐसा लगेगा, ये परमानेंट है। वो फीलिंग वाली परमानेंट वाली बात आ जाती है। इट लुक्स, ऐसा लगता है, लगना, अपीयर होना, इट लुक सीम अपीयर, वो वर्ब है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आया है कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा करवा देंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, उसमें आपको 100% आपको लर्न हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।